आग लगने के प्रमुख कारण अतुल जी क्या होते हैं? इलेक्ट्रिफिकेशन जिस तरीके से किया गया है, क्योंकि कई बार इन डिटेल्स में भी हम सोसाइटीज़ में ही जाते हैं कि कहाँ कैसे इलेक्ट्रिफिकेशन किया है, उसमें किस सेफ्टी नॉर्म्स का ध्यान रखा गया है या फिर नहीं रखा गया है। कई बार जो क्लाउड किचन्स का आजकल कॉन्सेप्ट चल गया है, वो बेसमेंट में क्लाउड किचन्स होते हैं। अभी हाल-फिलहाल जो रीसेंट इंसिडेंट हुआ है मालवीय नगर जी, वाला, उसमें नीचे रसोई चल रही वैसे थी। चाहिए। बहुत सारी चीज़ें उसमें अनऑथराइज़ थी, लेकिन उसमें प्रमुख तौर पर सबसे अलार्मिंग यही था कि नीचे बेसमेंट में रसोई थी और जो एग्ज़िट पॉइंट था उसी में ताला लगा हुआ था। देखिए, 2 तरह से आग लगती है। अगर आप जितने भी हमारे पास दिल्ली में डेटा है करीब ऑलमोस्ट 15 ईयर्स से, मैक्सिमम जो आग लगती है वो 70% यू कैन से बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक डिफ़ॉल्ट। चाहे एसी बस्ट हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, वायरिंग बस्ट हो गई, कुछ और बिजली की वजह से लगी। और बाकी जो आग लगती हैं घरों में उसमें वो किचन या ह्यूमन नेग्लिजेंस की वजह से लगती है। किचन में हमारी सिस्टर से मान लीजिए खाना बना रही है, फ़ोन आ गया, भूल गई, आपने कुछ चढ़ा गैस दिया, ऑन छोड़ गैस दी। ऑन छोड़ दिया, उसमें कुछ तेल था वो जल गया, वो भी एक रीज़न है। कई बार घर छोड़ के गए, पीछे से आग लग आग लग जाती है। गई। और एक और भी रीज़न अभी अगर देखा है, ये मेनली जब हमारे फंक्शन होते हैं, जैसे हमने कोई कैंडल जला दी और हम पूजा करके बाहर निकल गए, ऐसी कई अभी फायरिंग। रीसेंट एक एग्ज़ाम्पल था जिसमें घर में दिए से ही पूरी जी, सोसाइटी में आग तो लग ऐसे गई। बहुत सारे हैं। हम लोग जब दिवाली पे अटेंड करते थे, जैसे हौज खास विलेज में एक बिल्कुल नया रेस्टोरेंट बना था, उन्होंने पूजा की, आउट ऑफ बॉक्स उसका नाम था। पूजा करके वो सब लोग चले गए, चले बंद गए, करके वो चूहा जो होता है वो आया, उससे कुछ डिस्प्लेस। खाने के लिए उसने किया और वो उसकी वजह से गिर गया और लकड़ी का बना हुआ था, पूरा जल गया। ये कॉमन कॉज है। अब इलेक्ट्रिक की अगर आप बात करें, इलेक्ट्रिक में बहुत सारे रीजन हैं जिस वजह से आग लग सकती है। मैं इसका एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल ऐसे दूंगा कि जैसे हम एक फैमिली है, हस्बैंड वाइफ थे, हमने एक 2 या 3 कमरों का उस टाइम में घर खरीदा लिया, उसकी वायरिंग होगी, सब ठीक हो गया। अब फैमिली बढ़नी शुरू हुई है आपकी, आपके बच्चे हुए, और आपने पहले एक रूम में एसी था, फिर 2 में हो गए, फिर 2 टीवी हो गए। तो आप क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक गैजेट्स एज पर योर इनकम बढ़ी, आपका स्टेटस बढ़ा, स्टैंडर्ड बढ़ा, तो आप ऐड करते चले गए। पावर वॉटेज लेकिन नहीं बढ़वा रहे। वाटर नहीं बजा, आपने वाटेज नहीं बढ़ाई, आपने पावर नहीं बढ़ाई, आपने लोड नहीं बढ़ाया, और सबसे बड़ी बात, जो आपने वायरिंग डाली थी वो 20 साल पहले डली थी, उस वायरिंग की भी एक लाइफ है, उसमें डिके होना शुरू हो गया, उसकी प्लास्टिक का इंसुलेशन ख़राब होना शुरू हो गया। तो आप क्या कर रहे हैं, आप पावर कंजम्पशन बढ़ा रहे हैं, पर जो आपने फैसिलिटी लगाई थी, जो वायरिंग लगाई थी, वो डिके होती आ रही। तो जिस दिन आप सारी चीज़ें इकट्ठी जलाएंगे, उस दिन फायर होने के पूरे पूरे चांस है, लाइट बस्ट हो जाएगी, एमसीबी आपका ट्रिप होगा, कुछ और हो जाएगा। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। तीसरा एक बड़ा रीज़न ये है कि जब कुछ अर्थिंग का प्रॉब्लम होता है, एमसीबी का प्रॉब्लम, तो एमसीबी ट्रिप होता है। अगर एमसीबी बार बार ट्रिप हो रहा है तो इसका मतलब आपको अपनी वायरिंग चेक करानी है। अमूमन ये होता है कि हम क्या करते हैं, ये बार बार ट्रिप हो रहा है, इसको डायरेक्ट कर दीजिए, ये तार लगा दीजिए, बाद में देख लेंगे। ये सब साइन है, आपको बिजली का जो सर्किट है आपको साइन दे रहा है कि कुछ गड़बड़ है, मेरे को दिखाओ, मेरे को चेक करो, मेरे को ज़रूरत है। बट वो हम सब भूल जाते हैं, हम इतनी उसमें रहते हैं, और इस वजह से जो है ना, ये आग का लगने का है। आप देखिए गर्मी में एसी की वजह से बहुत आग लग बहुत रही आग है। लगी। आप अगर एवरीडे 1-2 कॉल मिल रही हैं, अगर आप एनसीआर में देखेंगे, एसी बस्ट हो गया, एसी में आग लग गई। एसी में बस्ट और आग लगने का रीज़न सिर्फ यही है, आप एसी को कंटिन्यूस चला रहे हैं, आपने 60 या 70 या 18 डिग्री डाल दिया, वो कभी अचीव नहीं होगा। तो कंप्रेसर चलता रहेगा, उस पर प्रेशर बढ़ता रहेगा, हम दरवाज़ा भी खुलता भी है, बंद भी होता है, कुछ लॉस भी हो रहा है, तो वो एसी कभी होगा नहीं। और अल्टीमेटली जब कंटिन्यूस एसी चलेगा, आपका कंप्रेसर चलेगा, तो इट इज़, और पुराना हो गया है, नए राइट। एसी में नहीं होता है, पर पुराने में फिर इट इज़ लाइकली टू ब्लास्ट, कोई गैस लीक हो जाएगी, वेयरिंग टेयरिंग हो गई, उसमें गैस लगी निकली। और क्योंकि टेम्परेचर इज़ ऑलरेडी हाई, आप कोई भी जब मशीन चलाते हैं, एनीथिंग, आप घर में मिक्सी चलाइए, आप हॉस्पिटल में ऑपरेशन थिएटर में कोई मशीन चलाइए, अगर आप कोई चीज़ कंटिन्यूसली चलाते हैं तो उसमें हीट जनरेट होती है और उसके चांस हैं जलने के। तो आपको ये जो सबसे बड़ा में प्रिकॉशन लेना है गर्मियों में सबसे ज़्यादा, वो ये, एसी को आप कंटिन्यूस नहीं नहीं चलाएं, आप चलाए 2-2.5 घंटे बाद 5 मिनट का भी रेस्ट देंगे ना, दैट इज़ मोर देन तो सफिशिएंट, नॉर्मलाइज इट हो कूल जाएगा। डाउन हो जाएगा, नॉर्मलाइज हो जाएगा। ऐसे ही अगर आपने की जो आउटडोर यूनिट है, अगर उस पर डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है, सी टेम्परेचर में भी है 43 डिग्री सेकेंड, बट इफ ए कंटिन्यूस जो लाइट उस पर पड़ती है, उससे उससे क्या भी है, टेम्परेचर बढ़ता जाता है, और एनीथिंग, कोई स्पार्क मिला उसको, शॉर्ट आफ्टर ऑल सर्किट, मशीनरी है तो। तो उसमें आग लग जाएगी। तो आपने ये ध्यान देना है। और तीसरा ये है कि एक
इंडोर यूनिट में एक फिल्टर होता है जो उसको साफ करते कर उसको भी आप साफ करते रहिए, हर 15-20 दिन में कर देंगे, आपकी बिजली भी बचेगी, एफिशिएंसी भी बचेगी, कूलिंग भी ज़्यादा होगी और आपके यहाँ आग लगने के चांस बहुत कम हो जाएंगे।